हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो विकास की अवस्थाएं हैं उनके बारे में। विकास की जो अवस्थाएं हैं, चाहे वो आपका शैशवावस्था हो, पूर्व बाल्यावस्था हो या उत्तर बाल्यावस्था हो या फिर किशोरावस्था हो, ये जो चार अवस्थाएं हैं, जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं, इन चारों स्टेजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो तैयारी चलने वाली है आपकी एग्जाम तक चलेगी। और हाँ, एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें कि अगर आप सभी का जो सीटेट का एग्ज़ाम है नहीं निकला है, 1 या 2 नंबर से रुक गया है किसी न किसी सब्जेक्ट में की वजह से, या फिर किसी भी वजह से अगर आपका सीटेट जो है आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी 2 से 3 महीने का टाइम है। अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप कंटिन्यूसली सारे सब्जेक्ट आप जो है तैयार करते हैं अभी से, क्योंकि जो है अब की जो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर या जनवरी में, तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा फिर, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसका जो है लेवल जो है वो चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले जो होता था आपका इजी एग्ज़ाम आता था, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये था कि जो है आपका पेपर हार्ड आया था, लेकिन अब की बार जो ऑफलाइन था उसमें भी उसका जो नेचर है, उसके जो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके थे वो कहीं ना कहीं चेंज हुए हैं, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है पर डे 1 घंटे का क्लास लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपके पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं है। आप यूट्यूब पे पर डे क्लासेस लीजिए, ठीक है। पर डे अगर आप आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम देते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है। बहुत ही आसानी से आपका जो है सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको करना यही होगा कि अभी से आज से ही तैयारी करनी जो है शुरू कर देनी है, ठीक है। क्योंकि सीटेट आपको क्रैक करना है, पढ़ाई आपको ही करनी होगी। कोई कितना भी कहे, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आपका सीटेट नहीं निकलेगा। सीटेट कहने को तो बहुत ईजी होता है, लेकिन जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे सीटेट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सीटेट क्रैक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपल जो है आपको यूट्यूब चैनल से अब घर बैठकर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना तो नोट्स लेने की ज़रूरत है, ना तो पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है। आप फ्री में हमारी जो चैनल है, हम आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे 1 बाय 1। चाहे आपको सीडीपी के सारे टॉपिक्स हो, चाहे ईवीएस को हो, चाहे आपका हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, सारे सब्जेक्ट A to Z आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। बस आप जो है पर डे क्लासेस देखते रहिए, ठीक है। आज तो जो भी क्लास लीजिए आज से लीजिए, ठीक है। और अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो नेक्स्ट सीटेट होना है, अगर आपका सीटेट नहीं निकला है तो अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपका जो दिसंबर का सीटेट होने वाला है आपको उसको हर हाल में क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी से जो है प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम है वो होते रहेंगे, लेकिन अगर सीटेट आपका नहीं निकला है तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आने वाली, क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनावी ईयर चल रहा है, ठीक है। तो इस कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपके यूपी में, अदर स्टेट में तो आपको जो है वैकेंसीज आ ही रही हैं, हो सकता है कि आपके यूपी में ही वैकेंसीज आ जाएं। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिए। ये ना हो कि आपका जो है सीटेट नहीं निकला, वैकेंसी आ जाए, और अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे कि काश हमारा सीटेट निकला होता और हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए जो है अभी परेशान मत होइए। आपको 2 से 3 महीने का टाइम है। इतनी जल्दी कोई वैकेंसी अभी नहीं आएगी हाल ही में, क्योंकि जो है अभी इसका कोई अता पता नहीं है कि यूपी का निकलेगा कि नहीं निकलेगा कोई वैकेंसी। तो उसके पहले आप सीटेट जो है बिल्कुल जो है प्रिपेयर करके रखिए। जैसे ही एग्जाम आए आप उसको क्वालिफाई कर लें, ठीक है। तो उसके लिए अभी से आज से ही तैयारी करना शुरू कर देंगे, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा, निकल पाएगा सीटेट, ठीक है। क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को जो है आपको अच्छे से तैयार करना जो है डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है, जो कि सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो अवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शैशवावस्था। विकास की जो अवस्थाएं होती है वो 4 होती हैं, 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है।
पहला है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो जो शैशवावस्था होता है वो जन्म से या फिर 0 से 2 वर्ष तक का माना जाता है। अगर कोई भी बच्चा जो है 0 यानी जन्म से 2 वर्ष तक है तो वो जो है शैशवावस्था के अंतर्गत माना जाएगी, बच्चा शैशवावस्था के अंतर्गत आता है या फिर वो जो है शिशु है। ठीक है। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, अगर कोई भी बच्चा 2 से 6 वर्ष के अंतर्गत आता है तो वो आपका पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको उत्तर बाल्यावस्था के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है फोर्थ की किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं या बालक होते हैं या बालिकाएं होती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो शैशवावस्था का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है, या फिर किशोरावस्था कब से कब तक के एज वाले बच्चे माने जाते हैं, किशोरावस्था के एज में कौन से किस एज के बच्चे आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से, अगर आपको जो है नहीं याद होता है तो आप मोटी मोटी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि आपको ये इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कभी आप अगर रिवीजन करना होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं अगर नोट्स बनाना चाहते कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो 1 से 2 बार कई बार देख लेते हैं, 1 से 2 बार या 3 बार भी देख लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। शैशवावस्था जो होता है उसका जो कार्यकाल होता है या जो एज होता है वो 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 वर्ष तक माना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है और किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं एग्जाम में पूछी जाती है, इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है। एक और चीज़ देखनी है कि जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है वो आपका जो होता है 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन या फिर सप्ताह में पूछता है तो 40 सप्ताह का जो समय होता है वो आपका प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्रसव से पहले की जो अवस्था होती है वो आपका माना जाता है। 9 महीने 10 दिन का टाइम होता है जब माँ एक गर्भ में बच्चे को पालती है। जो गर्भावस्था का जो समय होता है वो 9 माह 10 दिन का समय ये होता है, या फिर आप 280 दिन कह सकते हैं या फिर 40 सप्ताह का समय कह सकते हैं, जो कि एक गर्भावस्था का समय होता है। जो एक महिला अपने गर्भ में बच्चे को पालती है वो 280 दिन यानी कि 9 माह 10 दिन तक पालती है, या फिर यूँ कहें कि 40 सप्ताह तक पालती है। ठीक है। तो ये होता है प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शैशवावस्था जो है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनको देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, और ये जो अवस्था है इसमें बच्चे जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है। जो यह अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। आप सभी को पता है, इस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो शैशवावस्था होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है, और इसमें जो बच्चा है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या ज्ञानेंद्रियाँ होती है, इसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा कौन सी अवस्था में सीखता है, तो वो सीखता है शैशवावस्था में। ठीक है। तो यही से क्वेश्चन जो बनते हैं तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इस अवस्था में शिशु अपने माता पिता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है कि जो शैशवावस्था है इसमें बच्चा जो है कुछ भी अपने आप से नहीं कर पाता, इसमें टोटली वो अपने माता पिता पर ही डिपेंड होता है। बिल्कुल छोटा होता है क्योंकि जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है बच्चा का जो है शैशवावस्था होता है, और इस अवस्था में बच्चा खुद से कुछ नहीं कर पाता है बल्कि वो अपने माता पिता यानी पेरेंट्स पर निर्भर होता है। ठीक है। और यह जो अवस्था है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। ठीक है। क्योंकि ये शैशवावस्था है, बच्चा बिल्कुल नाजुक होता है, तो इसको सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था एवं टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको खिलौने की अवस्था यानी कि टॉय एज कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसमें जो है खिलौने के माध्यम से खेलना शुरू कर देता है। अगर बच्चा बैठा है उसको अगर खिलौना कोई भी दिखाते हैं देते हैं तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है, और अगर वो रो रहा है अगर आप खिलौना उसको दिखाते हैं या फिर देते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी कि उसमें खिलौने की जो है समझ आ जाती है, वो समझने लगता है कि ये खिलौना है। अगर कोई भी डार्क कलर का कोई भी खिलौना है अगर आप उसको दिखाते हैं तो वो देख के हंसने लगता है, मतलब वो जो है छोटी मोटी रिएक्शन जो है देने लगता है खिलौनों की माध्यम से, खिलौनों को देखकर। इसलिए इस अवस्था को खिलौने की अवस्था या टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की भावना अधिक होती है। बिल्कुल सही है कि जो पूर्व बाल्यावस्था की जो है पूर्व बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है
जिज्ञासा की भावना अधिक होती है। वो कोई भी चीज़ देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि ये कैसे, ये क्या है, ये कैसे होता है, इसका क्या नाम है। तो वो उनमें जो है जिज्ञासा की भावना बहुत ज़्यादा होती है। कहीं भी जाते हैं, रास्ते में जाते समय चीज़ों को पूछने लगते हैं। घर में भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में वो पहली बार देखते हैं, जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं, वो पूछने लगते हैं कि ये क्या है, कौन सी चीज़ है, क्या काम आता है, इसका क्या नाम है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो इस अवस्था में जो बच्चे हैं, जिज्ञासा की भावना उनमें अधिक होती है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा जो है, बच्चे में जिज्ञासा की भावना आती है या अधिक होती है, तो वो होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बिल्कुल सही है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है 2 से 6 वर्ष का, उस बच्चे में जो है अनुकरण के माध्यम से सीखने की प्रवृत्ति होती है। यानी कोई भी चीज़ है अगर उसको हम सिखाते हैं, जो हम जैसा हम बोलते हैं वैसे ही वो अनुकरण करके सीखता है, वैसे ही बोलता है। अगर हम बोलते हैं पानी को, अगर हम जो है मम बोलते हैं, तो वो बच्चा भी अनुकरण करके उसको मम ही बोलेगा, ना कि पानी बोलेगा। अगर हम पानी बोलेंगे तो पानी बोलेगा, जल बोलेंगे तो वो जल ही बोलेगा, अगर हम वाटर बोलेंगे तो वाटर बोलेगा। यानी जो हम उसको चीज़ें सिखाएंगे या फिर जो चीज़ें हम बोलेंगे वही जो है सेम वो बच्चा जो है सीखता है। यानी कि वो हमारी बातों को अनुकरण करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इस अवस्था को बक्की अवस्था भी कहा जाता है। बक्की अवस्था इसलिए कहते हैं कि बच्चा जो है कहीं भी होता है और किसी के साथ बैठा होता है या कहीं जा रहा होता है, तो वो जब तक जो है बड़े अपने बड़ों के साथ रहता है, कुछ ना कुछ जो है बोलता रहता है, पूछता रहता है, आपस में कभी कभी बात करने लगता है, कभी कभी जो है चीज़ों को देखकर पूछने लगता है, कभी कभी कोई जगह ऐसी होती है वहाँ पे जाता है तो उसके बारे में पूछने लगता है। यानी कि वो बकबक करता रहता है। इसी वजह से इस अवस्था को बक्की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। इसका जो एज होता है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक एज माना जाता है। ठीक है, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को समूह, टोली, दल या गैंग एज भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि जो उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वो जो है समूह में रहने लगते हैं, कोई एक टोली बना के रहने लगते हैं, या फिर जो है एक गैंग उनका होता है जिसमें कि उनके एज के सभी बच्चे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनका समूह होता है या गैंग होता है, उसमें जो है 6 से 12 वर्ष तक के ही बच्चे जो है लगभग होते हैं। उनका एक समूह होता है, उनके जो विचारों के बच्चे होते हैं, उनके टाइप के बच्चे जो होते हैं, यानी कि उनके जैसे विचार रखने वाले जो बच्चे होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, एक टोली में रहते हैं, जिसको गैंग एज भी कहते हैं। इसीलिए इस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। यानी कि उनका जो समूह होता है उसमें उन्हीं के एज के बच्चे होते हैं, और उनके जो विचार होते हैं, कुछ के विचार जो है भिन्न होते हैं और कुछ के एक जैसे ही विचार होते हैं, तो उनका जो है एक समूह बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जो है गैंग एज। इस अवस्था को खेल की आयु या गेम एज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो खेल की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो खेल की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान देते हैं। ठीक है, जो भी खेल खेलते हैं वो समूह के माध्यम से या अपना जो है एक दल या टोली बना के खेलते हैं, जिसकी वजह से इसको गेम एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इस एज में जो है बच्चे जो है स्कूल जाने लगते हैं, वो चीज़ों को समझने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को गंदी एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे जो है कई तरह के जो है चीज़ें जो है जैसे कि कोई भी खेल खेलने लगते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे कीचड़ लगेगा कि नहीं लगेगा, मिट्टी उनको लगेगी कि नहीं लगेगी। वो जो है कोई भी चीज़ें नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से इस अवस्था को गंदी एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जो उत्तर बाल्यावस्था होता है इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें जो है आपस में एक साथ रहने लगते हैं। ठीक है, खेल के माध्यम से जो है एक साथ रहते हैं, अपने जो है अपना जो समूह बनाते हैं, अपनी टोली बनाती हैं, अपना एक गैंग बना के रखते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था को तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहते हैं। जो ये उत्तर बाल्यावस्था के अवस्था बच्चे होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें जो है तार्किक चिंतन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वो चीज़ों को लॉजिक तरीके से चीज़ों को समझते हैं। कोई भी चीज़ होता है, जैसे खिलौना दे दो उनको, तो खिलौनों को तोड़ फोड़ करके वो जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है अलग कर देते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो खिलौने उनसे टूट जाते हैं, उनको लॉजिकल तरीके से वो जो है उनको जोड़ भी देते हैं, और कभी कभी उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं
कि जब खिलौना बिगड़ जाता है तो बनाने की भी कोशिश करते हैं, तो मतलब उसमें जो है तार्किक चिंतन आने लगती है बच्चे में उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। तो वो लॉजिक तरीके से सीखने लगते हैं। तो इसी वजह से इस अवस्था को तार्किक चिंतन या लॉजिकल एज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यानी फोर्थ जो अवस्था है वो है आपका किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि जो किशोरावस्था है उसको जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो वो हैं आपके किलपैट्रिक साहब। इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल अवस्था होता है, ठीक है। इसे परिवर्तन का काल या संक्रमण काल भी कहा जाता है। जो किशोरावस्था होता है उसमें जो है जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसमें उसके शरीर में जो है बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसे परिवर्तन का काल या संक्रमण काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की भावना आ जाती है, यानी बच्चा जो है वो जो है चीज़ों को लीड करने की, यानी कि जो है अगर कोई भी समूह बना है तो उसमें वो खुद एक लीडर बनने की जो है सोचने लगता है, लीडरशिप की भावना आ जाती है, ठीक है। जो कि किशोरावस्था, क्योंकि उसमें समझ में आ जाता है कि अगर हम लीडर बनेंगे तो हमें जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। तो लीडरशिप की भावना इस अवस्था में आ जाती है, जो कि आपका किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है, तो वो होता है आपका किशोरावस्था, ठीक है। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तनाव और तूफान और संघर्ष की जो अवस्था वो किसे कहा जाता है, किस अवस्था को, या होता है आपका किशोरावस्था। और तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था को किस अवस्था को तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा, तो ये तो होता है आपका किशोरावस्था। और ये भी पूछा जाता है कि तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था को किसने कहा है कि ये जो है तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो वो होती है स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने कहा है कि ये जो है किशोरावस्था तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा, तो वो होता है स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने कहा है कि जो है किशोरावस्था तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसे व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो किशोरावस्था है उसको व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं इसमें मित्र बनाने की तरफ नहीं भागते हैं, जो मित्र उनके बने होते हैं उसमें घनिष्ठता लाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो है जो मित्रता होती है उसमें उसको घनिष्ठ मित्र बना लेते हैं। फिर मित्रों के बारे में फिर अलग से नहीं सोचते हैं कि जो हम अलग अलग मित्र चेंज करें या बदलें। वो जो है इस जो है एज में, इस अवस्था में बच्चे जो है घनिष्ठ मित्रता की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, उनमें जो है जो मित्रता होती है वो घनिष्ठ होती है, ठीक है। इसे समस्याओं व विद्रोह की अवस्था भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। कि जो किशोरावस्था है इसे समस्याओं और विद्रोह की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारी समस्याएं बच्चे के अंदर आ जाती हैं, उनमें जो विद्रोह करने की भावना होती है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, ठीक है। तो ये जो अवस्था है इसे समस्याओं और विद्रोह की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था को बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं। ये जो अवस्था है सभी अवस्थाओं में सबसे जो है प्रमुख अवस्था मानी जाती है। इसकी वजह से इसे बसंत जैसे कि ऋतुओं में बसंत ऋतु को जो है राजा माना जाता है, वैसे ही अवस्थाओं में जो किशोरावस्था होता है वो जो है प्रमुख होता है, तो इसे बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को टीन एज भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो है 18 यानी कि 18 की जो एज होती है इस वजह से इसको किशोरावस्था को टीन एज कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था की एज ऑफ ब्यूटी, यानी इस अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है एक सुंदरता को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है आपका किशोरावस्था के बारे में टोटल किशोरावस्था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं अवस्थाओं के बारे में, चाहे वो आपका शैशवावस्था हो, चाहे आपका जो है पूर्व बाल्यावस्था हो। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने आज की क्लास में डिस्कस की है सभी अवस्थाओं के बारे में, चाहे वो आपका शैशवावस्था हो, पूर्व बाल्यावस्था हो, उत्तर बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था, इन 4 अवस्था हैं, चारों अवस्थाओं के बारे में हमने डिस्कस किया है। और जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से जो है आपका क्वेश्चन तैयार होता है, ठीक है, इन्हीं अवस्थाओं से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो कि जो है जिनका सीटेट नहीं निकला है, किसी न किसी वजह से उनका सीटेट जो है रुक गया है, क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो वो नेक्स्ट जो सीटेट है जो है उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। सीटेट क्यों नहीं निकला है
उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। अभी उनके पास मौका है, अभी जिनका सीटेट नहीं निकला है उन सभी के पास अभी मौका है कि अब, क्योंकि अभी जो है ये सितंबर चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और उनका सीटेट बहुत आराम से निकल सकता है। तो उसके लिए जो है अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो तैयारी हम एग्जाम तक चलाने वाले हैं और सभी टॉपिक 1 बाय 1 आपके यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।